नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं जीके विद प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे और मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मंडल आयोग का गठन। मंडल आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1989, 1979, 1980, 1985, 1905। आपको सही उत्तर जल्दी से जल्दी बताना है। अगर आपको इसका सही उत्तर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ए, 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन हुआ था बच्चों। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग का गठन हुआ था। इसके बारे में आपको क्या चीज़ याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। मंडल आयोग का जब गठन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और जो इसके अध्यक्ष थे, जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बच्चों, वो थे बीपी मंडल। बीपी मंडल, इनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। अब जो इसका उद्देश्य था बच्चों, आपको उद्देश्य याद रखना है, वो था भारत की सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ओबीसी पिछड़ी जाति कौन कौन सी है, इसके बारे में इनको पता लगाना था मंडल आयोग का। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी 1980 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। कब करी थी बच्चों? रिपोर्ट पेश की थी 1980 में। अब बात करते हैं 1905। 1905 में बच्चों आपको याद रखना है, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। किसकी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 1905 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है किसके कार्यकाल में हुई थी? तो करजन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1921, 1980 या फिर 1919। तो जल्दी से जल्दी बच्चों इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। इसका सही उत्तर है बच्चों बी, 1921 में निर्माण हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं इंडिया गेट के बारे में। तो यह बच्चों दिल्ली में है। कहाँ पर? तो दिल्ली के राजपथ में, दिल्ली के राजपथ इसका स्थान है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में। अगर बात की जाए इसके डिज़ाइन की, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत बार आया है कि इंडिया गेट का निर्माण डिज़ाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार कह लो या फिर डिज़ाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने इसका डिज़ाइन किया था बच्चों। इसकी जो ऊंचाई है बच्चों 42 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? है 42 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी दीवारों पर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो युद्ध में शहीद हुए थे। इसके ऊपर सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो युद्ध में शहीद हुए थे। और इसके नीचे अमर जवान ज्योति जलती रहती है जो कि 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध, इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के बाद जोड़ी गई है। अमर जवान ज्योति जो कि हमेशा जलती रहती है, जो कि हमेशा जलती रहती है इंडिया गेट के नीचे।
यह एक युद्ध स्मारक है जो कि वीरता और बलिदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? वीरता और बलिदान का प्रतीक है इंडिया गेट, जो कि दिल्ली के राजपथ में है। 1919 के बारे में बात करें तो 1919 में इसके बारे में आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो बच्चों 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पर हुआ था ये? अमृतसर में। और 1919 में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ये जो दोनों काम है बच्चों, उस समय जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड। कौन थे? तो चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ये चीज़ आपसे अक्सर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा आपसे पूछा गया है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है लखनऊ, अगरतला, कावरती, चंडीगढ़। तो आप सभी को पता है कि लक्षद्वीप की राजधानी है सी, कावरती लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। जल्दी से जल्दी बताइए कि इस समय भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं और उनकी राजधानी कौन कौन सी है। तो इस समय भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं बच्चों? आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो पहली है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की है चंडीगढ़ राजधानी। दादर और नगर हवेली की है दमन। दिल्ली की है नई दिल्ली। लक्षद्वीप की है कावरती। पुडुचेरी की है पौंडीचेरी राजधानी। जम्मू कश्मीर की बच्चों 2 हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन की। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। और आखिर में हमारी लद्दाख की राजधानी है लेह। ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। और यहाँ पर आप इसके स्थापना दिवस भी देख सकते हो कि यहाँ से एग्ज़ाम्स में जो पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थापना, आपको राजधानी जो चेंज हुई थी इसकी स्थापना दिवस भी आपसे पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको याद रखना कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर। जल्दी से जल्दी बच्चों इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बात करते हैं जो दिसंबर में इम्पोर्टेंट डेज जो आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है।
11 दिसंबर को 11 दिसंबर को यूनिसेफ फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बच्चों, यूनेस्को का मुख्यालय बहुत बार एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है पेरिस, जनेवा, वाशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है बच्चों? पेरिस में। एक बार डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं और कैसे कैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, यूनेस्को की सबसे पहले यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जो कि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका गठन कब हुआ था, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरा है WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में। जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 1948 में इसका गठन हुआ था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसकी फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और 1946 में बच्चों इसका गठन हुआ था। अगला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में और इसका गठन हुआ था बच्चों 1944 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उबेर कप का संबंध किससे है? ऑप्शन है बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, रग्बी। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि उबेर कप का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बैडमिंटन से उबेर कप का संबंध है और यह महिलाओं की प्रतियोगिता है। महिलाओं की प्रतियोगिता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुरुषों की प्रतियोगिता का नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा थॉमस कप। थॉमस कप। थॉमस कप है पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए। और यह हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। हर 2 वर्ष बाद उबेर कप या फिर थॉमस कप खेला जाता है। कितने वर्षों के अंतराल पे होता है? तो याद रखना है बच्चों, हर 2 साल में, हर 2 साल बाद यह खेला जाता है। तो सबसे पहली बार उबेर कप जो खेला गया था वो खेला गया था 1957 में। 1956-57 में पहली बार यह खेला गया था और इसका जो नामकरण हुआ था वो बेटी उबेर के नाम पर, बेटी उबेर के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। इसका जो नाम रखा गया है उबेर कप, ये बेटी उबेर के नाम पर इसका जो नाम रखा गया है उबेर कप का। और हर 2 साल में यह होता है। पुरुषों की चैंपियनशिप का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, थॉमस कप। थॉमस कप पुरुषों की चैंपियनशिप है और उबेर कप महिलाओं की चैंपियनशिप है। हर 2 साल में यह आयोजन होता है। अब कुछ फेमस खिलाड़ियों के नाम जो कि बैडमिंटन से अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो कुछ फेमस बैडमिंटन खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय खिलाड़ियों के नाम: साइना नेहवाल,
पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, जोला गुट्टा, प्रकाश पादुकोण, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन। ये कुछ फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सीधा सीधा इनका संबंध किस खेल से है। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट के बारे में कुछ आपसे फेमस ट्रॉफी है जो कि पूछ ली जाती है। तो क्रिकेट के बारे में आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, एसेज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये सारी की सारी क्रिकेट से हैं। तो ये सारी ट्रॉफी किससे हैं बच्चों? क्रिकेट से हैं। हॉकी की कुछ फेमस जो ट्रॉफीज़ हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। नेहरू कप, नेहरू कप और मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी। ये हॉकी से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। तो जल्दी से जल्दी बताइए कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 205, 206, 306, 270। जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, केरल को भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है। तो केरल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो केरल, केरल में इस समय वर्तमान में आपको याद रखना है, वर्तमान में जो सीएम है वो हैं पिनाराई, पिनाराई विजयन। वर्तमान में जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं पिनाराई विजयन। और इनकी जो पार्टी है, इस पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। और ये पहली बार जो इन्होंने केरल के ये मुख्यमंत्री बने थे तो 2016 में, और दूसरी बार 2021 में। अब बात करते हैं केरल के कुछ फेमस व्यक्ति और जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, और फेमस स्थान यहाँ कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है जो यहाँ के फेमस व्यक्ति हैं APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इनका संबंध केरल से ही है। PT उषा, PT उषा फेमस एथलीट, इनका संबंध भी बच्चों केरल से ही है। चंद्रशेखर नायर, चंद्रशेखर नायर ये फेमस डायरेक्टर थे, फेमस डायरेक्टर हैं जो कि जिनका संबंध केरल से ही है। यहाँ के फेमस प्लेसेस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना है चिन्नार और एर्नाकुलम केरल के प्रमुख शहर हैं, और वायनाड,
वायनाड अपने हिल स्टेशन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, जो कि केरल में है। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, फेमस नृत्य, केरल के फेमस नृत्य याद रखने हैं आपको। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ओनम, कथकली, कांचीपुरी। ये फेमस डांस फॉर्म है केरल की। याद रखने हैं मोहिनी अट्टम, ओनम, कथकली और कांचीपुरी फेमस डांस फॉर्म है केरल की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदुरै कहाँ पर है? मदुरै कहाँ पर है, जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है। केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जल्दी से जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 अप्रैल, 11 अप्रैल, 15 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919। जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। जैसा कि मैं आपको केरल की फेमस डांस फॉर्म के बारे में बता चुका हूं, तो कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य शैली है आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। केरल की मैं आपको बता ही चुका हूं, और कुछ फेमस आपको डांस फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि भारतनाट्यम कहाँ की फेमस नृत्य शैली है? तो याद रखना है, तमिलनाडु की फेमस नृत्य शैली है भारतनाट्यम। कथक उत्तर प्रदेश की, कथकली याद रखना है केरल की, कथकली केरल की। ओडिसी ओडिशा की, ओडिशा की। मणिपुरी, मणिपुर की, मणिपुर की। मोहिनी अट्टम केरल की। तो कुछ फेमस डांस फॉर्म आपको याद रखनी है, जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में आपसे पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है देहरादून, चंडीगढ़, नैनीताल, जयपुर। इसका सही उत्तर है बच्चों देहरादून। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना स्थित है कहाँ पर है? इटली, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इंडिया। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। माउंट एटना है क्या? तो एक ये पर्वतमाला है, और ये आपसे जगह पूछी गई है कि कहाँ पर है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इटली में। कहाँ पर है? माउंट एटना स्थित है इटली में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है सीन, मर्रे डार्लिंग, टेम्स, टाइबर। तो बच्चों, यहाँ पर आपसे ऑस्ट्रेलिया में जो शहर है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, सिडनी और पर्थ। ऑस्ट्रेलिया के दो शहर हैं, सिडनी और पर्थ। तो यहाँ पर बात हो रही है सिडनी जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्रे डार्लिंग
नदी जो सिडनी शहर है वो मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे पर है। अगर पर्थ शहर के बारे में बात की जाए तो बच्चों आपको याद रखना है स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। सीन जो सीन नदी है इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे जो शहर है बच्चों याद रखना है पेरिस। और आप सभी को पता है पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। कहाँ पर है बच्चों? फ्रांस में है। टेम्स नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है वो है लंदन और ये इंग्लैंड में है, आप सभी को पता है। और टाइबर नदी जो कि टाइबर नदी है ये रोम शहर के पास है और ये पड़ता है बच्चों इटली में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप सभी को बताना है इसका सही उत्तर क्या है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।